ओम शांति। आप सभी भाई बहनों को देखकर बहुत बहुत खुशी हो रही है। आपने विशेष रूप से 4 दिन इस भट्ठी के लिए निकाले हैं। और खास यही लक्ष्य रखा है कि हम खुद तो भरपूर होंगे ही, खुद में तो शक्ति भरेंगे ही, लेकिन हम ऐसे आधार मूर्त बने जो सबके लिए शक्ति का एक स्रोत बन जाए या प्रेरणा का स्वरूप बन जाए। बाबा हम बच्चों को नित्य हर मुरली में वरदान तो देते ही हैं, लेकिन साथ साथ कितने बड़े बड़े टाइटल देते हैं। टाइटल देना माना उतने ही अधिकार देते हैं, और जितने अधिकार अगर किसको मिलते हैं तो फिर उसके साथ साथ उसकी जिम्मेदारियां भी बंध जाती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। एक तरफ अधिकार और दूसरी तरफ जिम्मेदारियां, पलड़ा दोनों बराबर बराबर है। ऐसे नहीं कि केवल अधिकार ही अधिकार मिले और जिम्मेदारी कुछ नहीं, या केवल जिम्मेदारी मिले और अधिकार कुछ भी नहीं। लेकिन दोनों साथ साथ अगर चलता है तो दोनों में शक्ति भरती है। तो जो बाबा हम बच्चों को टाइटल देते हैं, बच्चे तुम नूरे रत्न हो, बच्चे तुम विश्व कुलभूषण हो, तुम सच्चे ब्राह्मण हो, तुम बाबा के सर्व खजानों के अधिकारी हो, तो इतनी बड़ी अथॉरिटी हमें देते हैं, सारे ज्ञान गुण शक्तियों के अधिकारी बना देते हैं। ज्ञान सागर हम बच्चों पर ज्ञान लुटाई रहे हैं। कितनी ज्ञान की गहरी बातें हमें बताते हैं। तीनों कालों का ज्ञान हमें देकर त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, जाने कितने कितने टाइटल बाबा हमें देते हैं। यहाँ तक बाबा कहते हैं तुम तो मेरे से भी ऊंचे हो। ये भी कितना बड़ा सम्मान है। बताया ना कल बाबा ने, संडे की मुरली थी, तुमको तो 3 प्रकार से तुम्हारी पूजा होती है। शिव बाबा की पूजा तो केवल एक ही रूप में होती है, शिवलिंग के रूप में। बच्चों की पूजा डबल रूप, अगर डबल से भी आगे ट्रिपल रूप, शालिग्राम रूप में भी, तो देवता रूप में भी, और ट्रिपल कहे तो संगम की देवियां, उस रूप में भी हमारी पूजा होती है। तो शिव बाबा कहते तुम मेरे से भी ज्यादा ऊंचे हो गए। मैं तो केवल परम धाम का मालिक बनता हूँ, तुम परम धाम के तो हो ही मालिक, लेकिन साथ साथ सृष्टि के भी मालिक बनते हो।
तो कितनी बड़ी उपलब्धि हम सबकी है। इतना बड़ा अधिकार बाबा हमको देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अधिकार लेकर के बैठ जाना है। उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। जो बाबा कहते हैं तुम आधार मूर्त हो, सारी दुनिया तुमको देख रही है, तुम ही दुनिया का आधार मूर्त हो, भगवान के साथ मददगार हो। सृष्टि पर को नया बनाने में, सतयुग लाने में, नई दुनिया बनाने में तुम बच्चों का बहुत बड़ा योगदान है। तो क्या है हमारी जिम्मेदारियां? क्योंकि हम आधार मूर्त हैं, अगर हम हिलेंगे तो सब कुछ हिल जाएगा। जैसे किसी इमारत का फाउंडेशन अगर हिले तो सारी इमारत ही हिल जाती है। फाउंडेशन को कितना मजबूत बनाते हैं। जैसे जितना ऊंचा पेड़ होना होगा, उतना ही गहरा उसका फाउंडेशन होगा, उसकी जड़ें होगी। क्योंकि वो इतना ऊंचा पेड़ तब खड़ा रह सकेगा जब उसकी जड़ें भी इतनी नीचे हो। अगर जड़ें कमजोर है और वो ऊंचा चढ़ता जाए पेड़, तो कभी भी गिर सकता है। तो उस ऊंचाई का आधार उसकी मजबूत जड़ें हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं तुम आधार मूर्त हो। आधार मूर्त में कई बातें आती हैं। आधार को खुद भी मजबूत बनना है और दूसरों को भी सहारा देना है। तो हम तो बाबा से ले रहे हैं, बहुत कुछ ले रहे हैं। हमने अपने आप को पहचाना, बाबा को पहचाना, तीनों कालों को पहचाना, घर को पहचाना, सब कुछ पहचान लिया। तीसरा नेत्र बाबा ने हमें दिया है, जिससे हम तीनों कालों को, तीनों लोकों को देख सकते हैं। अब ये अपने तक तो हमें रखना नहीं है, हमें औरों तक बांटना। ये है आधार मूर्त की निशानी। अभी भी हमने बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुने, निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी। तो निराकारी स्थिति द्वारा मनसा सेवा करनी है, निरअहंकारी स्थिति द्वारा वाचा सेवा करनी है और निर्विकारी स्थिति द्वारा कर्मणा सेवा करनी है। तो मनसा, वाचा, कर्मणा, ये तीनों प्रकार की सेवाएं, ये जिम्मेदार बच्चों का कर्तव्य है। और वो कैसे होगी? निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी बनकर। तो आधार मूर्त उनको कहेंगे जिनके अंदर ये तीनों बातें होंगी। निराकारी स्थिति भी हो, निरअहंकारी भी हो और निर्विकारी भी हो। बाबा ने कल भी कहा, तुम नए विश्व का आधार हो, तो सबसे पहले उस आधार की शक्ति है पवित्रता। पवित्रता इतनी बड़ी शक्ति है जिसके आधार से
आप सारे विश्व को बदल रहे हो। कई बार हम जब गुणों की बात करते हैं दूसरों से, या ज्ञान की बातें हम दूसरों से करते हैं, तो कई कहते हैं कि बहन जी फलाने में भी ये बहुत गुण है, फलाने में भी ये बहुत ज्ञान है, फलाना भी बहुत अच्छी बड़ी सेवा करते हैं, और आप भी करते हो, आप भी करते हो। लेकिन बाबा कहते हैं वो समय आएगा जब सबके मुख से यही निकलेगा कि आप भी नहीं, लेकिन आप ही। कितना अंतर है दोनों बातों में। आप भी माना आप सबके साथ हो गए एक जैसे, परंतु जैसे ही शब्द बदलकर आप ही हो जाता है, माना केवल आप और कोई नहीं। क्योंकि चारों ओर तो सचमुच अभी दुनिया में अंधकार ही अंधकार है। सब जैसे हैंड्स अप कर बैठे हैं। अंदर कितनी चिंताएं भरी पड़ी है, भविष्य की चिंताएं। क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं। जैसे कोई अंधेरे रास्ते पर जा रहा हो तो कितनी चिंता उसको होती है, पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ। और वो भी अगर अकेला हो तो कहीं ठोकर लग जाए पता भी न चले। वही आज संसार का हाल है। लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली, तो क्या बाबा ने उस दिन कहा, 1000 भाग्यशाली, लाख भाग्यशाली, करोड़ भाग्यशाली, फिर आगे अरब भाग्यशाली, खरब भाग्यशाली, और आगे आता है पदम। पदम कितना होता है कितना होता है पदम, कितने अरब, कितने खरब, पदम का हिसाब है और फिर पदम के ऊपर पद्मा पदम, पदम के ऊपर भी पद्मा पदम, माना गिनती से बाहर। इतने भाग्यशाली हो। तो जितना हम इस पर मनन चिंतन करते हैं, उतना हमारी अंदर जो खुशी है, जो नशा है, वो बढ़ता जाता है। और ये सब देखते हुए भी हम साक्षी दृष्टा होकर देख सकते हैं। साक्षी दृष्टा किसको कहेंगे? साक्षी दृष्टा माना न कोई प्रश्न है, न कोई आश्चर्य है, न कोई दुख है, न कोई चिंता है, और न ही कोई डर है। ये 5 बातें जब किसके अंदर हो, मानो वो साक्षी दृष्टा है। न कोई प्रश्न है। क्या, क्यों, प्रश्न है ही नहीं। क्यों प्रश्न नहीं है? क्योंकि हमें पता है कि ये कुछ भी नया नहीं है। प्रश्न तो तब उठता है जब कोई नई बात लगती है। कोई फिल्म देखने जाते हैं तो बच्चा साथ में होता है, पिक्चर देखते जाते थे पहले, तो बच्चा तो बहुत ही इंक्विजिटिव होता है, बहुत प्रश्न करता है, मम्मी ऐसे क्यों कर रहा है, मम्मी ये क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, हाँ ये क्यों हो रहा है, ये क्यों बच्चा प्रश्न पूछता है, उसको पता नहीं है ना। तो मम्मी उसको क्या कहती है, बेटा तुम देखो, पूछो मत पूछो मत, ये खेल है, ये तो पिक्चर, ये खेल है, पिक्चर है, पूछो मत। अच्छा, फिर अगर पूछे इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, मम्मी को ही पता नहीं क्या होगा, वो भी देख रही है उसके साथ। तो ये क्यों क्या प्रश्न पूछना बेकार है ना।
क्योंकि हमें पता है ये तो फिल्म है, ये फिल्म चल रही है, जो कुछ है कुछ भी नया नहीं है। तो कुछ भी नया नहीं है जब ये हम अंदर में सोचते हैं, तो न प्रश्न उठेगा न आश्चर्य होगा। आश्चर्य भी नहीं, अच्छा ये ऐसे कर रहा है, अच्छा ये ऐसे होता है, अच्छा ये ऐसे होता है, ऐसे कर रहा है, ये ऐसे वैसे भी नहीं, न कैसे न क्या न ऐसे वैसे ये भी नहीं, क्योंकि कुछ भी नया नहीं है। और फिर उसके बाद कोई प्रकार की चिंता भी नहीं। क्यों चिंता नहीं? क्योंकि जो कुछ होता है उसमें कल्याण है। हम उसमें अकल्याण समझते हैं, इसलिए हमें चिंता होती है। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, चिंता है ना, चिंता माना फिर क्या होगा, भविष्य की चिंता। लेकिन हमें वो भी चिंता नहीं है, क्योंकि बाबा ने हमें बता दिया अभी तो नई दुनिया आनी है, उसके पहले सबको घर जाना है। बाप आया है लेने के लिए, महाकाल आया है तो सबको काल से मुक्त करेगा। और क्या होना है भविष्य में वो भी बता दिया है। रक्त की नदियां बहेगी, होलसेल मौत होगा, न जाने क्या क्या बाबा ने बताया है। हर मुरली में बाबा ये बातें बताकर बेहद का वैराग्य तो दिला ही रहे हैं ना, कितना दिलाते रहते हैं बेहद का वैराग्य। तो और फिर बाबा कहते तुम्हारे लिए नई दुनिया आएगी, तुम्हारे लिए नया विश्व आएगा। तो जब ये बातें हम बाबा की मुरली में सुनते हैं कि इसके पीछे कल्याण छिपा हुआ है, तो फिर चिंता की तो कोई बात ही नहीं है। ये सब है परिचय आधार मूर्त आत्माओं का। अगर आधार ही हिल जाए तो क्या होगा, क्या हालत होगी। तो कोई भय भी नहीं है। क्यों भय नहीं है? हाँ, ये कई बार हुआ है। हाँ, जैसे कोई आप फिल्म देखने जाओ और उसमें कोई मर जाए, हाय ये क्या हो गया, हाँ डर गए। डरो नहीं, ये फिर ठीक हो जाएगा, फिर जिंदा हो जाएगा। मुझे याद है मैं अमेरिका गई थी, तो अमेरिका में ये क्या नाम है वो, ये जहाँ स्टूडियो है हॉलीवुड, तो वहाँ हमको ले गए थे। वहाँ फिल्में बनती है, तो कहा एक स्थान है जहाँ सब टूरिस्ट को ले जाते हैं, एक स्टूडियो है। तो हमें ले गए वहाँ दिखाने के लिए, और इतना बड़ा हॉल था, जैसे अपना ये डायमंड हॉल से भी बड़ा, विदाउट पिलर्स, कुछ इतना बड़ा था, बहुत बड़ा। और वहाँ शूटिंग्स होती है, इतने बड़े बड़े कैमरास लगे हुए थे, पता नहीं क्या क्या सब खिंचती थी। बिल्डिंग्स थी और लोग थे, बहुत कुछ था। और हमें कहा गया कि आप ये रेलिंग के अंदर आप खड़े रहना, एक प्लेटफॉर्म था, आप बस यहाँ खड़े रहना और पकड़ना जोर से रेलिंग को, बस कुछ नहीं, साक्षी होके देखना, बस कुछ नहीं, क्या होगा पता नहीं है, बस हमें कहा गया आप पकड़ना, जोर से पकड़ना और बस देखना। अब जैसे हम सोचा पता नहीं क्या होगा क्या होगा, ये सब लोग खड़े हैं, बातें हो रही है, चिल्ला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो अचानक क्या हुआ, वो प्लेटफॉर्म हिला, जोर से हिला, जैसे भूकंप आता है ना, ऐसे हिला। सब डर गए क्योंकि पहले तो बताया नहीं कि ये हिलेगा, ये होगा, वो होगा, कुछ नहीं बताया। बस आप लोग डरना नहीं, बार बार वो जो हमारा गाइड था कि डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, इतना ही खाली कहे। तो हिला, अब डर गए सब, डरना नहीं, डरना नहीं, इतना ही कहे, अभी हिल गए तो हिला। फिर उसके बाद क्या देखा, एक बिल्डिंग गिरी, एकदम ठा, इतनी बिल्डिंग गिरी। फिर कहे डरना नहीं, डरना नहीं। फिर एक दूसरी जगह थी, वो वहां से वो आग निकली,
वो आग एक मनुष्य को लगी और वो जलते जलते नीचे गिर गया, जलते जलते। हम डर गए सब, ये नीचे जलता हुआ नीचे गिरा, पता नहीं क्या क्या हुआ, बहुत कुछ हुआ। बार बार वही कहे डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं। तो आखिर बार बार कहे तो थोड़ा आता है, हम धैर्यता धारण की। तो बार बार वो हमारा प्लेटफॉर्म हिल ही रहा था ना, हिल रहा था और वहाँ चीज वो बदल रही थी। तो अब सब कुछ जैसे नष्ट हो गया, सब खत्म हो गया। अभी जो गाइड था उसने कहा आप लोगों ने ये सब देखा तो आपको क्या लगा, क्या लगा, क्या आपने सोचा? तो सबने कहा भाई हम तो बहुत डर गए, बहुत डर गए। तो उसने कहा फिल्में कैसे बनती है, फिल्में जो बनती है उसमें ये गिरा वो गिरा, ये हुआ वह कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। और फिर उसके बाद फिर कहा कि अभी आप देखना। तो हम फिर खड़े हो गए पकड़ के, फिर वो हमारा प्लेटफॉर्म हिला, फिर जैसे हिला फिर एक वो बिल्डिंग वापस आ गई, वो जो जलता हुआ आदमी था वापस आ गया। पर जो कुछ हुआ ना सब एकदम नष्ट, सब वापस आ गया, सब वापस आ गया। कैसे आ गया पता नहीं, बिल्कुल जीवित थे लोग, ऐसे नहीं कि कोई फिल्म थी, कोई स्क्रीन थी, नहीं, जीवित, पता चल रहा था ये जीवित है। और तो एकदम सब वापस आ गया, सब कुछ जैसे था वैसे वापस आ गया। तो हमको यही कहा कि आप लोग सोचते होंगे जब ऐसी फिल्में बनती है ना विनाश की या जो कुछ भी, कितनी बनती है, तो क्या ये सब नष्ट हो जाता होगा? नष्ट कुछ भी नहीं होता है, सब वापस आता है, कुछ भी नष्ट नहीं होता है। ये विज्ञान की ताकत है। अभी कैसे है क्या है वो तो नहीं बताया, लेकिन ये विज्ञान की ताकत है। तो देखो हमने उसी समय सोचा ड्रामा भी देखो कैसा है, कल पहले भी तो ये सब हुआ था ना कोई नई बात तो है ही नहीं, लेकिन हमें पता नहीं है, हमें याद नहीं है, इसीलिए डर लगता है। पर ये कुछ भी नया नहीं है, ये इसलिए डर की कोई बात ही नहीं है। इसलिए साक्षी दृष्टा होके देखो, कोई चिंता की बात ही नहीं है। तो जब, और न दुख की भी बात है, क्योंकि कुछ भी खत्म नहीं होता है, कुछ भी नष्ट नहीं होता है इस संसार में, कुछ भी नष्ट नहीं होता है। न आत्मा नष्ट होती है, न परमात्मा नष्ट होते हैं, न प्रकृति नष्ट होती है, बस एक चक्र जरूर चलता है, बस चक्र ही है। इसलिए कहावत है मैनेजमेंट में, कहते हैं इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग चेंजेस एक्सेप्ट चेंज। परिवर्तन ही एक शब्द है जो बदलता नहीं है, बाकी सब परिवर्तित होता है, कि परिवर्तन नित्य है। तो परिवर्तन सदा है ही है, है ही है, है ही है, बाकी बदलता है, बाकी सब बदलता है, केवल परिवर्तन नहीं बदलता है। अब आप सोचो इसका अर्थ और भगवान ने आकर के ये वंडरफुल ड्रामा का ज्ञान हमें दिया है, जिससे हम इतने अचल अडोल बन जाते हैं। ड्रामा का ज्ञान हमें एक इमरजेंसी गेट की तरह मिला है। ये इमरजेंसी गेट है, आप चाहो तो बहुत आसानी से उस गेट से निकल सकते हो, लेकिन वो गेट सदा बंद रहता है, खुला नहीं रहता। इमरजेंसी गेट्स होते हैं ना, हवाई जहाज में भी होते हैं, बसों में होते हैं, ट्रेनों में होते हैं, इमरजेंसी खिड़कियां होती है, सब में होता है, लेकिन उसको छूना नहीं है, उसको खोलना नहीं है। अगर खोला तो जुर्माना भरना पड़ता है। लेकिन हमने तो यूरोप में देखा, यूरोप गए थे हम, वहां पर कितनी जगह हमने देखा, हर घर में एक इमरजेंसी दरवाजा होता है। लंदन में तो खास हमने ग्लोबल हाउस में देखा, वहाँ इमरजेंसी सीढ़ी है, इमरजेंसी सीढ़ी, इमरजेंसी लिफ्ट, ये हर वक्त यूज नहीं करनी है, और जब आग लगे तभी यूज करनी है, नहीं तो नहीं यूज करनी है। तो हमने यूरोप में पता नहीं कौन से देश में गई थी, तो वहाँ बाबा का सेंटर था, तो वो किचन के पीछे गेट था, वो सदा बंद रहता था, सदा बंद।
तो और वो गेट खोलो तो सीधा मेन रोड पर आ जाए, लेकिन वो कभी गेट खोलते नहीं थे, वो बैक डोर से इतना लंबा लंबा चल करके फिर जाना पड़ता था। तो हमने एक दिन पूछा, ये गेट क्यों नहीं खोलते, तो कितना सहज है, यहाँ से निकल जाओ सीधा बाहर। हाँ बिल्कुल नहीं, अगर आप खोलेंगे तो आपको काउंसिल वाले या पुलिस वाले आके पकड़ के ले जाएंगे। हमने कहा क्यों, ये तो बहुत सहज है। कहा नहीं, ये इमरजेंसी गेट है, इसको ऐसे नहीं खोलना है। ये केवल जब कोई आग लगे या कुछ ऐसी बात हो तब इस गेट से निकलना है बाहर, क्योंकि वो बहुत सहज है बाहर निकलने के लिए, पर उसके थ्रू नहीं जाना है। तो ड्रामा की पॉइंट हमारे लिए कैसी है, वो इमरजेंसी एग्जिट है। जब कोई बात हो जाए ड्रामा, लेकिन हर वक्त ड्रामा को यूज नहीं करना है, नहीं तो ये हमारा अलबेलापन और आलस्य का कारण बन जाएगा। ड्रामा होगा तो करेंगे, ड्रामा में होगा तो मिलेगा, ड्रामा में होगा तो ये जो ड्रामा की पॉइंट है ये इतनी पेचीदी है, बाबा कहते स्लिपरी है, फिसलने वाली। हम फिसल सकते हैं इस ड्रामा की पॉइंट पर, लेकिन ये वास्तविकता है, ये है, वैसे ही होना है। कल्प पहले भी हुआ था। इससे हम इतना अचल अडोल रह सकते हैं, क्योंकि अंत में हम आधार मूर्त हैं, तो हमको कितना अचल अडोल रहना होगा। जब सारी दुनिया हिलेगी, सब हिलेंगे, सब कुछ हिल रहा है अभी, सब कुछ, बड़ी बड़ी कंपनियां आपको पता हो अमेरिका में फेल जा रही है, बैंकरप्ट हो रही है। कितना ऐशो आराम से रह रहे थे, धन लुटा रहे थे, अभी सबको बंदिश आ गई, सबको एक एक को। बाबा के घर में भी है जरूर, लेकिन बाबा अपने बच्चों को कितना लाड प्यार से पालते हैं। अब देखो, बहुत लाड प्यार से पाल रहे हैं, कितने भाग्यशाली हैं हम। भगवान हमारे लिए रक्षा कवच है। भविष्य की बातें बताकर बाबा ने हमें इतना तो निश्चिंत कर दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि सब निश्चित है, इसलिए निश्चिंत है। आज का स्लोगन था। तो इसीलिए आधार मूर्त किसको कहेंगे, जो पहले ज्ञान का फाउंडेशन उसका इतना मजबूत हो। हर बात के लिए बाबा ने हमें ज्ञान दिया है। हमारी दिनचर्या हमें जो बताई है, सुबह से लेकर रात्रि तक, वो कितनी सुंदर दिनचर्या है। चाहे जो नियम बताए हैं, धारणाएं बताई है, हम क्या सोचें, क्या बोलें, क्या करें, सबके लिए श्रीमत है। हर एक बात के लिए श्रीमत मिलती है, बाबा की मुरली से ही मिलती है। ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी बाबा की मुरली से हमें श्रीमत नहीं मिलती। केवल हम कितना ध्यान से उसमें से ले सकते हैं, वो हमें देखना है। तो इतना बाबा हमें खजाना दे रहे हैं, हमारा उस पर पूर्ण अधिकार है। लेकिन उस अधिकार का हम यूज तब करें जब हम इसको कर्तव्य भी समझें कि जो कुछ हमारे पास है वो हम स्वरूप बने और फिर सबको बांटें। अगर स्वरूप नहीं बने, केवल धन है हमारे पास, बहुत धन है, बहुत धन है, इसमें खुश थोड़ी होना है। एक किसी ने मुझे बड़ी अच्छी कहानी सुनाई, मिसाल की कहानी है। एक व्यक्ति के पास बहुत सोना था, बहुत सोना था, एक तिजोरी में बंद था।
उसको इतना नशा था, मेरे पास बहुत सोना है, बहुत सोना है, रोज वो तिजोरी खोल के देखता था, बहुत सोना है, बहुत सोना है, और खुश हो जाता था। एक दिन तिजोरी खोली तो देखा सोना गायब, गायब। कौन ले गया पता ही नहीं चला, कुछ सुराग नहीं, कुछ नहीं पता चला। बड़ा दुखी हो गया। अपने मित्र को ये बात कही। मित्र ने कहा, अच्छा पहले ये बताओ कि ये जो सोना आपके पास था कितने सालों से था? कम से कम 40-50 सालों से था। 50 साल हो गए, मेरे पूर्वज, मेरे दादाजी का था। तो आपने कभी इस यूज नहीं किया? तो कहा नहीं, यूज नहीं किया, दादाजी का था, यूज नहीं किया, हमारा ही था लेकिन यूज नहीं किया, 50 साल से था। आपने कभी यूज नहीं किया? कहा नहीं, बिल्कुल नहीं यूज किया, जैसे कि वो उसको कंफर्म कर रहे हैं। तो कहा अच्छा, मैं समझ गया, अभी वो कहाँ होगा, मैं ढूंढ के लाऊंगा। अब उसने क्या किया, गया छोटे छोटे पत्थर ऐसे ले लिए, और वो पत्थर लेकर के पहले उससे कहा, उसका फोटो है आपके पास? तो कहा है, और वो दिखाए, देखो ये सब सोना है। तो क्या किया उसने, ऐसे शेप के पत्थर लिए और उनके ऊपर सोने का वो कागज चिपका दिया, सोने का माना गोल्डन पेपर चिपका करके, बिल्कुल वो सोने जैसा लग रहा था। उसने कहा लो लो आपका ये सोना। तो ये सोना आप ये कहाँ से लाए? तो कहा आपका ना मेरा गुम हो गया, लो आपका सोना। तो कहा ये सोना थोड़ी है, ये तो पत्थर है। उसने कहा आपको क्या फर्क पड़ता है, पत्थर है या सोना है, आपको यूज तो करना नहीं है। समझ गए आप? हाँ? आपके पास ये पत्थर है या सोना है, ऐसे क्यों सोचते हो? आपको यूज तो आपने 50 साल तक तो किया ही नहीं, क्योंकि सब पूछ लिया उससे। 50 साल तक तो किया ही नहीं, अभी भी आप कहाँ करोगे? आप मर जाओगे, आपके बच्चे भी क्या यूज करेंगे? और वो भी 80 साल का बूढ़ा तो था ही, कब जाएगा पता ही नहीं। तो आप तो यूज करोगे नहीं, आपकी अगली पीढ़ी भी यूज करेगी या नहीं करेगी, तो इसलिए आपको फर्क क्या पड़ेगा कि वो है या नहीं है? ये सोना समझ लो ना। अब बताओ, वो सोना समझेगा उसको? तो इसीलिए बाबा कहते यूज करो, यूज करो, यूज करो। क्यों कहते बाबा यूज करो? क्योंकि जितना यूज करेंगे उतना बढ़ेगा। ये स्थूल चीज की बात नहीं है। जो ज्ञान गुण शक्तियां हमारा खजाना है, जो हम मन वचन कर्म के द्वारा यूज करते हैं, ये जितना हम यूज करते जाते उतना ये बढ़ता जाएगा। हम उतने माला माल होंगे। जितना देंगे तब देवता कहलाएंगे। देना ही लेना है, ये जब बुद्धि में आता है तब हम शक्तिशाली बनते हैं। देना ही लेना है। तो पर देने से पहले खुद स्वरूप बन के देना है। मुझे याद है जब पहली कमेंट्री बनी थी, पहली कमेंट्री, ये 1979 80s में ये कमेंट्री बनी थी, जो पहली कमेंट्री हमारी ना, आप लोगों ने सुनी होगी। तो ये बाबा ने कैसे, बाबा के वरदान से ये बनाई। मैं शिविर तो कराती थी मधुबन में और विदेश में थी, पहले वो शिविर कराती थी, मैं कमेंट्री से शिविर कराती थी। तो अब जब अव्यक्त बाप दादा से मैं मिली तो बाबा ने मुझे कहा कि आप जब शिविर कराती हो, आप कहती हो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो उस समय शांति के वाइब्रेशंस वातावरण में दो। तब अब उस समय मनसा सेवा ये शब्द नहीं था, लेकिन ये वातावरण में दो सबको, जैसे आप शांति के प्रकंपन फैला रही हो। ये बाबा ने जैसे उस समय मुझे कहा और बहुत सुंदर वरदान दिया। कैसे एक एक जो कमेंट्री जो करती, जैसे बाबा सब सुन रहे हैं और बाबा उस पर बोल रहे हैं, तो एकदम उसकी गहराई में जा करके वो प्रकंपन सबको फैला रही हो।
अब ये बात जो बाबा ने मुझे उस समय वरदान में कही, तो करुणा भाई ने सुना। वरदान तो माइक पर ही था। तो करुणा भाई की बुद्धि तो उस बात चलती है ना, उसने कहा आप ये रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करते हो? तो मधुबन में तो कोई रिकॉर्डिंग का सिस्टम ही नहीं था, कुछ भी नहीं था। कोई अभी जो स्टूडियोज है ये सब है, उस समय तो कुछ भी नहीं था। 79-80s की बात है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, बॉम्बे में बहुत स्टूडियोज है, आप वहाँ जाओ, वहाँ आपको भेजेंगे और वहाँ स्टूडियो में ये रिकॉर्डिंग करो और उसकी कैसेट बने। उस समय उसकी बुद्धि चली, हमारी तो बुद्धि नहीं चली। और सचमुच उसने हमको बॉम्बे भेजा। वहाँ का जो सबसे बेस्ट स्टूडियो था, उस स्टूडियो में रिकॉर्डिंग की। और उसमें कैसे, क्यों वो उसका इतना इम्पैक्ट अच्छा रहा, क्योंकि एक तो मशीन अच्छी थी, दूसरा म्यूजिक उस प्रकार था। अभी तो चलो कोई भी म्यूजिक बजा देंगे, कमेंट्री करेंगे, एक ही म्यूजिक चला देंगे, लेकिन पूरा ध्यान दिया। और कितना वो एकोइंग कैसे हो, ये हो वो हो, मतलब वो सारा ध्यान दिया, तभी वो इतनी अच्छी वो कैसेट बनी, जो आज तक लोग उसको, जो न्यू कमर्स आते हैं उनको पहले वो कमेंट्री सुनाते हैं। मतलब ये तो एक बाबा का वरदान था। और सचमुच मैंने कोई कागज नहीं लिया, तो केवल पहले ही बुद्धि में सोचा, पहले आत्म स्थिति, फिर परमात्म स्थिति, फिर परमात्मा से रूरियान, फिर शक्ति रूप, ये 4 भाग में मैं बांटूंगी। और बस मैं बैठ गई बाबा की याद में। और क्या बोला मुझे कुछ याद नहीं है, जिसे बाबा ने बुलवाया। उस समय बाबा की इतनी मदद थी। तो ये जैसे यूज करो, जो आपके अंदर कला है, जो आपकी सेवा है, आपकी आवाज, ये भी तो बाबा ने एक वरदान रूप में दिया है। जो आपकी बुद्धि है, जो भी है, ये बाबा का दिया हुआ वरदान है। वो उसको यूज करो, यूज करो। दूसरा, आप जानते हैं कैसे टीवी के प्रोग्राम्स भी कैसे शुरू हुए, वो भी आपको मालूम होगा कि नहीं तो टीवी में हमारे कोई प्रोग्राम्स नहीं आते थे, क्योंकि केवल दूरदर्शन ही था, प्राइवेट चैनल्स तो थे ही नहीं। तो ये 92-93 की बात है, जब ये प्राइवेट चैनल्स शुरू हुए। सबसे पहले जी टीवी आया, और दूरदर्शन तो कभी नहीं देता था कोई भी संस्था को, क्योंकि वो कहते थे अगर कोई भी एक धार्मिक संस्था को देंगे तो संस्थाएं तो बहुत ऐसा मांगेगी, ये तो केवल गवर्नमेंट चैनल है और गवर्नमेंट की बातें हमें इसमें देनी है और कुछ नहीं, तो नहीं मिलता था। लेकिन जैसे प्राइवेट चैनल चालू हुआ, में ये हुआ। अब परंतु कैसे बाबा ने भेजा हमें उसके लिए, तो बाबा का एक वरदान मिला हमें। हम हैदराबाद गए थे, वहाँ नागार्जुना फर्टिलाइजर्स का जो कंपनी है, उनका ये जो मुख्य है वो के राजू थे। तो उन्होंने निमंत्रण दिया था, क्योंकि वो सेंटर पर गया था और उसको बहुत अच्छा लगा था। तो उसने कहा मेरी कंपनी में आकर के आप ये हमारे एग्जीक्यूटिव्स को मेडिटेशन सिखाएं। दादी जी ने मुझे भेजा था उस समय, ये मैं समझती हूँ 90s में होगा कुछ। तो मैं गई थी उनकी कंपनी में और शिविर जैसा कराया था, बहुत अच्छा लगा था। और फिर थोड़े समय के बाद वो अपने सारे एग्जीक्यूटिव्स को लेकर के आया मधुबन, और उनको हिंदी नहीं आती थी, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना पड़ा। तो बाबा से मिले, बाबा तो सहज मिलते थे उस समय, तो बाबा से मिले तो उस समय ने ट्रांसलेशन किया उनका, के राजू, नाम जानते होंगे। तो जब वो ट्रांसलेशन के बाद लास्ट में बाबा के आगे गई, बाप दादा के आगे, और जैसे बाबा टोली देंगे हमें, तो मैंने ऐसे हाथ रखा, तो बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, जोर से पकड़ा, बहुत पावरफुल दृष्टि दी, बहुत मुस्कुराए। और उस समय कैसा वरदान दे दिया बाबा ने कि ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती आपकी जुबान पर है। ये बाबा ने वरदान दिया उस समय।
मैं तो सोच भी नहीं सकती। मैं तो सोचा खाली बाबा टोली देंगे, क्योंकि सबका तो ट्रांसलेशन कर चुकी थी। तो ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती आपकी जुबान पर है, और ये देकर टोली दी। अब उसके बाद मेरी बुद्धि चलने लगी। वही माइक पर बोला था बाबा ने, तो सबने सुन लिया, तो सब मुझे चिढ़ाने लगे, वही संगम की सरस्वती तो भविष्य में लक्ष्मी जरूर बनेगी। ऐसे चिढ़ाने लगे। खैर, लेकिन मेरी बुद्धि बहुत चली। क्या बाबा ने, भगवान ने मुझे ऐसा टाइटल दिया है, तो मुझे क्या करना है, क्या करना है? सरस्वती का कार्य क्या होता है? ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती का मतलब कि इस मुख से कोई कड़वा शब्द नहीं बोलना है। देखो कैसे सोच चली। इस मुख से सदा ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। इस मुख से बाबा की ही बातें सुनानी है, क्योंकि ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती है जुबान पर। बाबा ने मुझे बहुत बड़ा कार्य दिया है। अब क्या कार्य दिया है वो तो कुछ पता नहीं था, लेकिन ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। खाली टाइटल लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी मुझे निभानी, पर क्या मुझे जिम्मेदारी निभानी है वो कुछ पता नहीं है। पता थोड़ी था, वो तो बाबा ने, वो एग्जीक्यूटिव्स के साथ ही थे हम। और फिर उसके बाद आप जानते हैं कैसे बाबरी मस्जिद न टूटा था, और उसके बाद बहुत हंगामा हुआ था भारत में। लेकिन उसके बाद ये चैनल शुरू हुई, जी टीवी। सबसे पहला प्राइवेट चैनल जी टीवी था, और उन्होंने ब्रह्मा कुमारियों को निमंत्रण दिया। किसके थ्रू? करुणा भाई को निमंत्रण दिया। और कैसे फिर दादी से बात हुई, दादी ने मुझे भेजा। तो उस समय हम ही थे, 92-93 की बात है। तो उस समय कैसे उस जो बहन थी, वो जो धार्मिक प्रोग्राम्स की वो डायरेक्टर थी, उसने कहा कि ये हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस टीवी प्रोग्राम में, क्योंकि इतने सारे जो राइट्स हुए, तो वो राइट्स जो हुए, जो इतनी मानो खून की नदियां बही, क्या नहीं हुआ होगा उस समय। हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे। तो आप शांति पर या कोई ऐसे अच्छी बातें सुनाओ जिसमें सब मिल के एक हो जाए। इसमें अपनी संस्था की बात नहीं करनी है, क्योंकि कई संस्थाएं हैं। आपको इसमें किसी धर्म की बात नहीं करनी है, आपको अपने गुरु की बात नहीं करनी है, आपको भारत देश की बात नहीं करनी है, क्योंकि ये 70 देशों में जाएगा। तो इसलिए न किसी देश की बात, न किसी धर्म की बात, न किसी जाति की बात, न किसी गुरु की बात, और बस अच्छी बातें, समाज के लिए अच्छी बातें, समाज में लोग सुने और उसको इम्प्लीमेंट करें अपने जीवन में, उसके लिए। और उस समय ये वैल्यू एजुकेशन का प्रोग्राम भी नहीं था, ये कुछ नहीं था। वैल्यू एजुकेशन जो आजकल एजुकेशन विंग में है, और हर एक प्रोफेशन के लिए वैल्यूज, वो उस समय भी बात थी ही नहीं। और उस समय ये बात कही हमें, मुझे तो ये कहकर भेजा था कि आप बस जैसे शिविर कराती हो ना, आत्मा परमात्मा राजयोग, ये आप बस आप लेक्चर देना, और वहाँ कहे तो ये सब नहीं देना है, ये सब नहीं देना है, आपको वैल्यूज पर बताना है। अब वैल्यूज पर बताना, उस समय लोग शिविर में तो ये सब बातें है ही नहीं। चलो शक्तियाँ हैं बस, आपकी तो और कुछ नहीं है। लेकिन कैसे बाबा ने बुलवाया, सचमुच हम नहीं जानते। और बस बाबा ने जो बुलवाया, उनको अच्छा लगा, उसके बाद और दिए और दिए और दिए। और कैसे 1 साल का प्रोजेक्ट हो गया, फिर और चैनल्स ने मांगा, फिर सोनी टीवी ने मांगा। उस समय तो इतनी धुन थी जो बात मत पूछो। बस उसके बाद तो ये फिर और होता गया। लेकिन कहने का भाव क्या है कि ये एक जिम्मेदारी बन जाती है। केवल वरदान मिला, खुशी नहीं हो गई, हाँ मुझे तो इतना बड़ा वरदान मिल गया, मैं तो सरस्वती हो गई।
लेकिन और वो उस समय में क्या करती थी, सवेरे 3 बजे उठती थी। 3 बजे उठ करके कैसे बाबा की अव्यक्त मुरली कोई लेती थी, और जैसे पेज खोला कोई न कोई गुण पर बाबा की वो मुरली चली, और वो बस वो नोट कर लिया, और कैसे बुद्धि में धारण कर लिया, और बाबा कहलवाते थे। कोई उसके लिए कोई किताबें पढ़ना है सब कुछ भी नहीं, बस बाबा की मुरलियों से ये सब लिया, ये सब बाबा की मदद। तो उस समय इतनी एक ही धुन थी और कुछ नहीं। बाबा ने जो कहा बाबा को प्रत्यक्ष करना है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है, तो बुद्धि कहीं और नहीं जाती थी, बस बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो आधार मूर्त माना इतना वो आधार हो जिसके आधार पर इतनी ऊंची सेवा वो कर सके। तो हमें क्या करना है, जो भी बाबा सेवा देता है उस सेवा को आप जी जान से करो, आप आधार मूर्त बन जाएंगे और कहीं भी बुद्धि न जाए। जो बाबा कहते, और किसी को मत देखो, बस केवल बाबा को देखो। मेरा कोई ऐसा कर्म न हो, कल भी बाबा ने कहा, जो बाप का नाम बदनाम करे, जो परिवार का नाम बदनाम करे, अपना नाम बदनाम हो, ये तो चलो ठीक, वो तो केवल खुद का नाम होता है। लेकिन केवल मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, इतना बड़ा परिवार है, तो ऐसा कोई मैं कर्म न करूं जिससे बाबा का नाम हो, परिवार का नाम बदनाम हो। इसको कहेंगे आधार मूर्त। मैं बिल्कुल हिलूं नहीं, और हिलूं नहीं उसके लिए एक आधार अपना बनाएं। हम तो आधार मूर्त दुनिया के लिए है, पर हमारा आधार कौन? एक बाबा, दूसरा न कोई, और कहीं दृष्टि जाए ही नहीं, जाना सोचना तो दूर, परंतु जाए ही नहीं। वो मम्मा की विशेषता हमने देखी है, मम्मा कहीं नहीं बुद्धि जाती थी, बस बाबा और बाबा की सेवा, और कहीं नहीं। तो बाबा भी यही, हमारी दादियाँ देखो, एक बाबा दूसरा न कोई, ऐसे ही थोड़ी दादियाँ बनी, ऐसे ही थोड़ी मम्मा बनी। अब वो आधार मूर्त थे हमारे लिए, तभी तो यज्ञ की शुरुआत हुई, कितने बड़े आधार मूर्त। और उसके बाद फिर जो सेवा में निकले, पहले भारत में आने के बाद वो आधार मूर्त बने, कितने सेवा केंद्र खुले। फिर उसके बाद दूसरा पूर्व जो साकार बाबा के समय थे वो दूसरा पूर्व, फिर अव्यक्त बाप दादा के शुरुआत में भी जो बहनें निकली, भाई निकले, वो भी बहुत शक्तिशाली। तो ये धीरे धीरे ये जरूरी है, क्योंकि बाबा को के कार्य को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। पर वो हमारी जो आधार मूर्त दादियां हैं, उनका फिर अभी दूसरा रोल है। तो हमारा रोल क्या है, हर एक अपने आप को देखे। ये नहीं सोचिए वो दादियां चली गई, अब हम तो कहाँ के रहे। नहीं, ये किसी मनुष्य का कार्य नहीं है, ये तो भगवान का कार्य चल रहा है। किसी देहधारी व्यक्ति का आधार नहीं है हमें। तो जब ये निश्चय और नशा हो हमारे अंदर, तब हम सच्चे आधार मूर्त बन करके विश्व की सेवा कर सकेंगे। अभी तो बाबा ने हमें समय दिया है अपने आप को भरने के लिए। अभी आगे जो समय आएगा वो उसमें हमें बहुत देना होगा। क्यों लगेगी, लाइन लगेगी, बहुत कुछ होना है, उसके लिए हम तैयार हो जाएं। बी रेडी है ना सब। मिलिट्री में भी ऐसे होता है कि पहले तो वो वॉर पीरियड होता है या कहीं भी जाना होता है, परंतु कुछ समय उनको पीस पीरियड भी देते हैं। माउंट आबू में आते हैं ना आर्मी वाले, एयरफोर्स वाले, तो वो कहते दिस इज अवर पीस पीरियड।
हम शांति में हैं यहाँ तो माउंट आबू में तो कोई बात ही नहीं है, तो वो केवल ट्रेनिंग लेते हैं, बस ट्रेनिंग लेते हैं ताकि फिर उनको जाना पड़े। रात को भी हम सुनते हैं ठा 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 होती रहती है, हाँ वो गोलियां चलती रहती है, प्रैक्टिस करते हैं। इतनी बड़े रेत के ढेर है वो, जहाँ ज्ञान सरोवर जाते हैं ना तो वहाँ पर बना हुआ है, और रात को भी गोली चलाते हैं, बंदूकें चलाते हैं, क्योंकि अभी तो लड़ाइयाँ रात को भी हो रही है। आतंकवादी कभी भी कहीं भी छिप जाते हैं रात को भी, तो वो प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारी भी ऐसे ही प्रैक्टिस हो। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने कर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मामुख से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। अब हम सबको शिव पिता ने बतलाया है। शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने कर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें जाना है। तो चलिए अभी हम यात्रा पर चलेंगे। किसी को खड़ा होना है, थोड़ा स्ट्रेचिंग करनी है, कर सकते हैं। हाँ, खड़े होकर के जी, क्योंकि फिर 12:30 बजे तक हम लोग यात्रा पर चलेंगे। सारी दुनिया को प्रकाश देनी है। अपने स्थान पर खड़े होकर के फरिश्ता डांस करें। अभी तो अच्छी जगह है, हाथ और पांव दोनों की एक्सरसाइज हो जाएगी। आप अपने पंखों को जितना फैलाना चाहे फैला सकते हो। साथ में अपने स्थान पर उड़ रहे हैं, पांव का भी साथ में करते रहे। फिर थोड़ा राइट भी देख ले, फिर लेफ्ट भी देख ले। थोड़ा ऊपर आसमान की ओर
कहाँ खड़े हैं हम, नीचे भी देख ले। थैंक यू। ओम शांति। अभी हम सभी बहुत ही मजबूत आधार मूर्त बन गए। हमें कोई भी हिला नहीं सकता। चाहे माया की कितनी भी आंधी आ जाए, चाहे कितने भी विघ्नों के तूफान आ जाए, चाहे कितनी भी हलचल हो, मैं आत्मा साक्षी और दृष्टा हूँ। और उसका आधार है देही अभिमानी अवस्था। देह से न्यारी स्थिति, देह अभिमान में ही समस्याएं हैं, विघ्न है, हलचल है। माया के आंधी और तूफान है। मैं इन सब से न्यारी आत्मा हूँ। भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान, देह से न्यारी एक चमकता हुआ सितारा, बिल्कुल न्यारा और प्यारा। ज्ञान सूर्य परमात्मा से शक्ति लेकर सारे विश्व को प्रकाश दे रहा हूँ। चारों ओर दुख की लहरें हैं। चारों ओर
अशांति ही अशांति है। और मैं शांत स्वरूप आत्मा शक्ति स्वरूप आत्मा शांति की शक्ति चारों ओर बिखेर रही हूँ। इस तमो प्रधान सृष्टि को शक्ति प्रदान कर रही हूँ। मेरे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। शांति ही शांति है। ये दिव्य प्रकाश और शांति शक्ति बनकर चारों ओर फैल रही है। ज्ञान सूर्य शिव बाबा से शक्ति पाकर माध्यम बनकर मैं चारों ओर बिखेर रही हूँ। अशांत आत्माओं में शांति की शक्ति भर रही है। हर आत्मा को उनके असली स्वरूप की पहचान करानी है। हर आत्मा शांत स्वरूप है।
शक्ति स्वरूप है। आनंद स्वरूप है। प्रेम स्वरूप है। मैं आत्मा यह स्वरूप बनकर सबको प्रकाश दे रही हूँ। विश्व ग्लोब पर विराजमान होकर धरती को प्रकाश के प्रकंपन दे रही हूँ। आत्माओं में शांति की शक्ति भर रही है। चारों ओर कितनी शांति ही शांति है। धीरे धीरे सब हलचल समाप्त हो रही है। दुख और कष्ट खत्म हो रहा है। सारी बंजर जमीन हरी भरी हो रही है। सब पर प्रेम की वर्षा हो रही है। सब आत्माएं सुखी हो।
सब आत्माओं का कल्याण हो। और ये सृष्टि नर्क से बदल स्वर्ग बन जाए। फिर से देवताओं का राज्य आ जाए। यही शुभ भावना, शुभ कामना चारों ओर फैलानी है। बाबा ने यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझ आत्मा को दी है। एक बल, एक भरोसा, एक मत, एकता की शक्ति से इस संसार को बदलना है। बाबा की सर्व आशाएं पूर्ण करनी है। मैं विश्व आधार मूर्त आत्मा हूँ। मुझे सबका उद्धार करना है। और सबके आगे उदाहरण बनना है। तब बाप दादा का दिल जीत सकेंगे और विश्व राज्य पा सकेंगे। यही दृढ़ संकल्प हो।